नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा आपको ले चलते हैं शेखपुरा गांव, जहां पर माता रानी का जागरण किया गया। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी गांव शेखपुरा, जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी के साथ पटियाला में है, वहां माता का जागरण 8 अक्टूबर को किया गया। हर साल माता के जागरण में अलग अलग शक्तिपीठों से माता की ज्योति आती है। इस साल भी मां बगलामुखी कांगड़ा से माता की ज्योति आई, जिसको जलाकर लोगों ने माता रानी का जागरण किया और उन्हें याद किया। अब आइए इसके बाद सीधा रुख कर रहे हैं अपने संवाददाता का, जो वहां ग्राउंड जीरो पर गए हुए थे और तमाम चीज़ों का उन्होंने जायजा लिया, जो तमाम भक्त से उनसे बातचीत की। आइए सीधा उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर। इंडिया रिपब्लिक देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम इस टाइम खड़े हैं हिमाचल के कांगड़ा के बगलामुखी मंदिर में, जहां बनखंडी में बगलामुखी मंदिर में, जहां पर कि आज बगलामुखी मंदिर से माता के जागरण के लिए यहां से पटियाला के लिए जो जोत जा रही है, हर साल की तरह इस साल भी शक्तिपीठ बगलामुखी से माता के जागरण के लिए पटियाला जोत जाएगी। इस टाइम सुबह के 9:30 हुए हैं, शाम को 5 बजे जाके पटियाला में पहुंचेंगे। पटियाला में पहुंचने पर इसका जो भव्य स्वागत किया जाएगा, इसके बाद इसे जो है जोत को, बगलामुखी माता की जोत को मंदिर में रखा जाएगा। रात भर वहाँ पर कीर्तन किया जाएगा। माता शाम को जो है वो मंदिर से जागरण के पंडाल तक जो जोत को भव्य स्वागत के साथ लेके जाएंगे। ये थे हमारे साथ पंडित जी और ये थे लवलीन कौशल जी, जो पटियाला से आए हुए हैं माता की जोत लेने के लिए। मैं जोगिंदर कपूर, इंडिया रिपब्लिक से, धन्यवाद। सुंदर सुंदर वाद्य के संग संग साधन नाल मां में जने अपने नाम की हाजी लाएंगे, जने अपने नाम की हाजी लाएंगे। जय माता दी, 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 अरे बोलो जय माता दी, कैसे बोलो जय माता दी, कैसे बोलो जय माता दी, जय कराए बगलामुखी मैया दा। बोल साची दरबार की जय, जय कराए चंडी मैया दा। बोल साची दरबार की जय। मान पंकज आचार्य अग्निहोत्री जी, आपका स्वागत है। आप इनको YouTube पे भी देखते हैं। बहुत बहुत सभी कर्मों ज्योति प्रचंड होने जा रही हैं। ओम दुर्गा दुर्गा चंडी दुर्गा प्रियाणी दुर्गमत्तेरी दुर्गानी दुर्गानी दुर्गामुखी मैया दा। बोल साचे दरबार की जय। हे मई सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। यहाँ देव हजारों हैं, जब लक्ष्मण की बेहोश हुए संजीवनी मोती लागे। शेरवाली ने दरबार जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। सीधे हाथ करके जरा जय जयकार थोड़ी इतनी चल रही है। ये जिन्हों के हाथ थले होंगे ना, वो काम हो जाता भी लंगर थोड़ा जा ज्यादा हो गया भाई। के बाद 9 छोटी छोटी कंजके जो कि बगलामुखी माता जी के जोत के आगे चली हुई थी। 9 देवियां मंडली कैंपस यूनिवर्सिटी कैंपस भागवत। देखिए, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भगवती का महान जागरण आप लोग करवा रहे हैं अथवा सुन रहे हैं।
तो जयकाराय नैना देवी मैया दा बोल साचे। तो मैं क्या जागरण का मतलब की है? हाँ, जागना नहीं, जागते तो आप पूरी रात रात मोबाइल पर भी हो, जागते तो तुसी मोबाइल ते भी हो, 1-1 बजे तक जागते ही रहते हो। जागरण का मतलब है खुद को जागृत करना। जिस अंधेरे में हम लोग जी रहे हैं वो संसार में आकर भी हम अंधेरा ही देख रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता क्या है हमारे जीवन की? वास्तविकता क्या है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना कलेदन्त्यापो नान सोचन्ति मारुता, नान सोचन्ति मारुता। हमने उस आत्मा के प्रति जागृत होना है जो भगवती अम्बा शक्ति के रूप में हमारे हृदय में बैठी हुई है। पता चल जाएगा कि तू कौन है, हु एम आई, मैं कौन हूं। वास्तविकता में अभी तक हम अंधेरे में घूम रहे हैं, इसलिए रात्रि को जागरण करने की प्रथा रखी थी, क्योंकि दिन में भी अंधेरा है तो रात्रि को भी वैसे ही अंधेरा होता है। तो जैसे दिन में उजाला होने के बावजूद भी हम अंधेरे में जी रहे हैं, अंधा होकर जी रहे हैं, परिवार के मोह में अंधे हैं, बच्चों के मोह में अंधे हैं, संसार की विषय वासनाओं में अंधे, तो इसलिए उस अंधकार से निकलने की शक्ति को जागरण कहा गया है। और जागरण किसने करवाया था? पहले किसने परंपरा शुरू की थी मालूम है आपको? हाँ? अब जिस चीज के बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं होगा तो उसके बारे में तुम्हारे मन में सम्मान भी नहीं होगा। तो किसने करवाया था? किसने ये जागरण करवाया था? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कोई तो बोल दो। जागरण मंडली नहीं, रुक्मणी किसने? हाँ? नहीं, ये तो अभी की बात है भाई। उसके लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पुराणों की नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए वेद अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं जागरण हुआ करते जैसे आज होते हैं। उसके लिए पहले एक एक बंदे की कंडीशन होती थी कि भैया तुझे अगर प्रेम है शक्ति के प्रति, भगवती के प्रति, भगवती के स्वरूप को तू भीतर जागृत करना चाहता है तो इस पंडाल में आ। तो किसने करवाया था बता देता हूं। अरे भैया आए हैं इतनी दूर से और हम रहते भी नैना देवी ही हैं। भैया गाने वाले वही कह रहे थे कि नैना देवी की पौड़ियां चढ़ते चढ़ते, हमारा निवास स्थान ही वही है। और जोगिंदर जी से कितने वर्ष पहले का हमारा संपर्क है, 20-22 वर्ष पहले का। और ये भी हिमाचली और हम भी हिमाचली, और हिमाचली बंदे निश्चल होते हैं, जो कहना होता है स्ट्रेट टू फॉरवर्ड, मुंह पे बोलते हैं, किसी की लिपापोती नहीं करते, बटरिंग नहीं करते। तो मैं बता देता हूं, दक्ष प्रजापति जी ने करवाया था। किसने करवाया था? दक्ष प्रजापति। कौन थे वो? आधों को अध्ययन हो तो ये भी नहीं पता होना वो कौन सी के शेखपुरे दे कोई महल्ले दे कोई बंदे होने। पार्वती के डैडी भी नहीं, भैया बोल रहे हैं सोनू साईं जी, पार्वती के डैडी जी भी नहीं। दक्ष प्रजापति कौन है? सती जी के पिताजी। किसके? सती। पार्वती और सती में फर्क है एक ही मगर कल्पांतर का फर्क है। जैसे भगवान राम तो अलग अलग कल्प में आते हैं, कृष्ण भी अलग अलग युग में आते हैं, अलग अलग कल्प में आते हैं। तो इसलिए किसने करवाया था? दक्ष प्रजापति ने। अब आज आप ये बात सुनकर जाओगे तो आपको प्राउड होगा, स्वाभिमान होगा, गर्व होगा। आप किसी भी जागरण वाले को पूछोगे भैया जागरण कर रहे हो, किसने करवाया था, किसने करी थी ये रीत जागरण करवाने की और करने की? पूछ सकते हैं आप। आजकल आधे से ज्यादा क्या 99% लोगों को पता नहीं है कि जागरण कर तो रहे, धा धा धी धू 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 सब लोग कर तो रहे, मगर जागृति कैसे आएगी? बोले ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। उसके लिए भी आपको सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उसके लिए ये गीता कहती है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। और सज्जनों, आप सब लोगों से गुजारिश है, ऐसे परिचय नहीं दिया जाता,
आपको अगर हमारा परिचय देखना होगा तो अग्नि चैनल पर जाइएगा, अपने एंड्रॉयड फोन के उसको यूट्यूब को खोलिएगा और अग्नि चैनल हमारा नाम भरिएगा, वहां आचार्य पंकज जी या पूज्य पंकज जी, तो वहां पर हम नजर आएंगे आपको। तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजों की जानकारी आपको मिलेगी। बोलिए राधे राधे, बोलिए जयकारा शेरा वाली मैया, बोल साचे दरबार की जय। आप सभी शेखपुरा जागरण कमेटी समिति को, सभा को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे ही भगवती सरस्वती, मां महाकाली, महागौरी, महालक्ष्मी आपके ऊपर सदैव ऐसे ही कृपा करती रहे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय स्तनोहरि। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कच्च दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾਏ। जय माता दी। इसके बाद मैं अपनी तरफ से, अपनी कमेटी की तरफ से सभी गांव वालों का धन्यवाद करता हूं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत मेहरबानी। आशा करता हूं आगे भी इस तरह सहयोग मिलता रहे, इससे बढ़ चढ़ कर करेंगे। और आचार्य जी आएंगे, इनसे बड़े आचार्य जी आएंगे, आचार्य जी कथा भी करवाएंगे, कोई नहीं, इनका सहयोग